हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, यानी कि सीमा और अवकलन। तो यहाँ पे हमने सीमा जो है, जो लिमिट्स है, लिमिट्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। और डेरिवेटिव्स पर हम बात कर रहे थे और बेसिक जो डेरिवेटिव्स है वो हमने कर लिया था। आज की क्लास में हम करेंगे अलजेब्रा जो फंक्शन होते हैं उनके आप किस तरह से क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने लिमिट्स में अप्लाई किया था अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि फंक्शन का जब आप क्या करते हैं प्लस और माइनस करते हैं तो उनका डेरिवेटिव्स कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द डेरिवेटिव्स ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस इज द सम ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी कि जब आपके पास दो फंक्शन दे रखे हैं और उन दो फंक्शन को आप क्या कर रहे हैं, उन दोनों फंक्शन का आप डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, तो उनके डेरिवेटिव्स को आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर fx और gx दो फंक्शन है, ठीक है, और इन दोनों फंक्शन का आप क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं। तो इन दोनों फंक्शन को आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग इनका डेरिवेटिव्स निकाल करके इनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक फंक्शन fx है, दूसरा फंक्शन gx है। ठीक है, तो दोनों फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो दोनों को आप सेपरेटली क्या कर लेंगे, उन दोनों का डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस में डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स, यानी कि अलग अलग इन दोनों का आप क्या निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे हम ऐड करते हैं ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव्स निकाल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि बार बार यूज होता है आपका, जो आपके दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या है, द डेरिवेटिव्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। दो फंक्शन का जब आप प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको आप कैसे लिखते हैं। देखिए, पहला फंक्शन जो आपका fx है वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, और दूसरा फंक्शन आपके पास gx का आप क्या निकालेंगे, डी अपॉन डी एक्स। ये फॉर्मूला है, इसको आप लर्न भी करेंगे। जब आपके पास दो फंक्शन हो और उन दोनों फंक्शन को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐसे फंक्शन का आप डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है। यहाँ पर आप fx को एज इट इज रहने देंगे, gx का आप डी अपॉन डी एक्स निकालेंगे पहले, प्लस करेंगे gx आपका एज इट इज रहेगा और डी अपॉन डी एक्स ऑफ fx आप यहाँ पर निकालेंगे। ये जो फॉर्मूला है इसको आप fx को u मान लेते हैं, ठीक है, और इस gx को आप v मान लेते हैं। ठीक है, fx को आप क्या मान लेते हैं, u, और gx को v मान लेते हैं। इस तरह से भी बच्चे इसको लर्न करते हैं। और fx को आपका u एज इट इज रहेगा, v अपॉन dx ऑफ gx का मतलब क्या है, आपने v का क्या किया है, डेरिवेटिव्स निकाल लिया है, तो डेरिवेटिव्स को आप v डैश से यहाँ पर डिनोट करते हैं। ठीक है, प्लस में इसको नेक्स्ट पेज में कर लेंगे। मैंने आपसे क्या कहा, आपके पास क्या है, दो फंक्शन है, दो फंक्शन कौन कौन से, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस इंटू में जी एक्स। ठीक है, इन दोनों का जब आप डेरिवेटिव्स निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या था, एफ एक्स आपका एज इट इज रहेगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स आप लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, माइनस में प्लस जी एक्स अब आपका क्या होगा, एज इट इज रहेगा, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर आप क्या कर दें, एफ एक्स को क्या करें, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू, इसको यू पुट करें और ये आपका भी पुट करें। ठीक है, इसका जब आप डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे यू, इसको आप लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस में वी डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लिखेंगे डैश करके, तो ये आपका आ जाएगा u इंटू वी का होल डैश। ठीक है, इन दोनों का ही हम क्या निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा u, और v का जब आप d अपॉन dx निकालेंगे तो इसको आप लिख लेंगे v डैश। ठीक है,
प्लस में v एज इट इज रहेगा और d u का आप d अपॉन dx निकाल रहे हैं तो u डैश यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट जो आपके पास यहाँ पे रूल है, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। तो जब आपके पास दो फंक्शन हैं और उन फंक्शन का बहुत ज्यादा यूज होने वाला आपका ये रूल है, तो d अपॉन dx आप निकालेंगे दो फंक्शन का, तो फंक्शन का जो फॉर्मूला है ये है, या दूसरा फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि d अपॉन dx ना लिख के u इंटू वी डैश इज इक्वल टू u एज इट इज, v का डेरिवेटिव्स प्लस में v एज इट इज और u का डेरिवेटिव्स। सिंपल आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो फॉर्मूले हैं जो आपके क्लास 12th में डिफरेंशिएशन में भी यूज होंगे, तो इनको आप लर्न करते हैं। इसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पे देखिए जब दो फंक्शन आपके डिवाइड होते हैं, दो फंक्शन आपके डिवाइड होते हैं, यहाँ पे देखिए जब आपने क्या किया एफ एक्स और जी एक्स को आपने डिवाइड किया और इन दोनों का आप क्या निकाल रहे हैं, डी अपॉन डी एक्स निकाल रहे हैं, तो इसको भी आप क्या लिखेंगे जैसे हमने पीछे वाले में किया था, डी अपॉन डी एक्स ऑफ u अपॉन v, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम d अपॉन dx की जगह पे डैश लिख सकते हैं जैसे हमने पीछे में किया था। तो यहाँ पर आप लिख लिए u अपॉन v का डैश इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपका gx यानी कि v आ गया, v नीचे है, d अपॉन dx यानी कि u डैश माइनस में इसका fx यानी कि u और d अपॉन dx ऑफ v, और नीचे आपके पास आ जाता है v का स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लेंगे और इसी से हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन आएंगे उनके हम डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी दिखा ये है, इसको भी आप लिख लेंगे, ये दो आपके रूल हैं, इन दोनों रूल को आप लिख लेंगे। इसके बाद कुछ और फॉर्मूले हैं जिनको आप डेरिवेटिव्स में यूज करते हैं, ठीक है। इनको हम प्रथम सिद्धांत से भी निकालेंगे कुछ फंक्शन का, लेकिन कुछ फंक्शन को आप सीधे डायरेक्ट लर्न भी कर लेंगे। और ये तो हम निकालेंगे साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स का, साइन एक्स का कैसे कॉस एक्स आया ये प्रथम सिद्धांत से हम अभी निकालेंगे क्लास में, ठीक है। इसके बाद कॉस एक्स का भी निकाल लेंगे, टेन एक्स का निकाल लेंगे, और कुछ क्वेश्चन आप भी तो सेम पैटर्न के होते हैं तो कुछ क्वेश्चन आप भी निकाल लेंगे, और उसके बाद आप डायरेक्ट इन फॉर्मूलों को आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक है डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, इसका फॉर्मूला, ये जो बेसिक फॉर्मूला है इसको आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। n x की पावर n माइनस 1, तो इन फॉर्मूलों को आप लर्न कीजिए, इसको लिख लीजिए। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होता है cos x, d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x का होता है माइनस का sin x, d अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स का होता है sec स्क्वायर x, d अपॉन डी एक्स ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस में cos x स्क्वायर x। इसी तरह से d अपॉन डी एक्स ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x 10x, d अपॉन डी एक्स ऑफ cosec x इज इक्वल टू माइनस में cosec x और cot x। इसी तरह से जब a की पावर x का जो आप d अपॉन dx निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव्स निकालते हैं, तो a की पावर x log इसके बेस में आएगा e a, ठीक है। और e की पावर x का जो डेरिवेटिव्स है वो e की पावर x होता है, और log x का जो डेरिवेटिव्स है वो आपका 1 अपॉन x है। कहीं पर सीधे सीधे आपको क्या लिखा रहता है, log x लिखा रहता है। log x का मतलब भी यही है कि इसके बेस में e है, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को लिख लेंगे और फिर इस पर बेस हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके पास एक पूर्णांक है, ऐसा पूर्णांक, इसी धन पूर्णांक n के लिए f(x) का जो अवकलन है वो क्या होता है, वो होता है n x की पावर n माइनस, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा यूज आपका होगा। अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लूं, x की पावर 5 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस 3, इसका हमें निकालना है, अवकलज निकालना है, इसका d अपॉन dx हमें निकालना है, और यहाँ पे आपको लिखा है फाइंड डेरिवेटिव, ठीक है। हमें इसका डेरिवेटिव्स निकालना है, ठीक है।
तो डेरिवेटिव्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए इसका डी अपॉन डी एक्स निकालेंगे आप, ठीक है। फंक्शन आपके पास क्या दे रखा है, x की पावर 5 प्लस में 2x और प्लस में 3, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ा है x की पावर n यहाँ पर कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी। पूर्णांक की जब हम बात करते हैं तो वहां पे आपके सारे क्या आएंगे, प्लस के, माइनस के और, तो देखिए यहाँ पे आप निकालेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर 5 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस 3, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें डी अपॉन डी एक्स निकालना है। अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि जब आपके पास फंक्शन क्या हो, अलग अलग हो और उनको आप ऐड कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 प्लस में आप लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस में आप लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम। अभी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं कि जब आपके पास दो हैं, दो थे वहां पे, तीन हो, चार हो, ये जितने भी आपके पास फंक्शन होंगे उन सबको आप क्या करेंगे, अलग अलग उनका डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा, x की पावर 5, तो x की पावर n, तो इसका फॉर्मूला क्या है, n यहाँ पर आपका 5 है, तो 5 x की पावर n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1, ठीक है। इसी तरह से प्लस में x की पावर n, 2 तो आपका कांस्टेंट है, ये तो आपका बाहर आ जाएगा, 2 को तो आप आगे लिख लें या चाहे तो यहीं पे लिख सकते हैं आप 2 को आगे, और इसका x स्क्वायर का जब आप डी अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे n का मान 2 है, तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, इनटू में 2 आ जाएगा आगे और x की पावर 2 माइनस 1 ऐसा लिखेंगे। और कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जब आप किसी कांस्टेंट नंबर का, जब किसी अचर संख्या का आप डी अपॉन डी एक्स निकालते हैं तो वो हमेशा जीरो होता है, ये हमने प्रथम सिद्धांत से कल के क्वेश्चन में आपको बता दिया था। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर लेंगे, जब भी आपके पास इस तरह कांस्टेंट नंबर आते हैं तो आप यहाँ पर इसको जीरो लिख लेंगे, ठीक है। कैसे होता है, क्योंकि कांस्टेंट आपके पास फंक्शन होता है और जब आप एफ डैश एक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या आता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स x अपॉन एच, तो यहाँ से इसका मान भी 3 होगा क्योंकि कांस्टेंट है, और इस f ऑफ a का मान भी 3 होगा, अपॉन में h आएगा, 3 माइनस 3 जीरो आ जाएगा, 0 अपॉन h आपका 0 हो जाता है, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन जब भी आपके पास अब आएंगे तो आप उसका डी अपॉन डी एक्स हमेशा 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीखा था कल की क्लास में प्रथम सिद्धांत से कि कांस्टेंट फंक्शन का कैसे आपका 0 आता है, ये हमने सीख लिया है, अब इसको हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए 5x की पावर 4 प्लस में 4x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर 1 तो लिखेंगे नहीं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप इस तरह से क्या करते हैं, यूज करने लगते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज कर दिया, चाहे तो आप दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे ले सकते हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको आपने कॉपी कर लिया होगा। लेट्स सपोज आपके पास कोई दूसरा एग्जाम्पल है, आपको अवकलज निकालना है, फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ 2x की पावर 6 प्लस में 3x की पावर 5 प्लस में 4x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3। इसी तरह से आपके फंक्शन, कई तरह के फंक्शन यहाँ पे दे रखे हैं और इसका आपको डेरिवेटिव्स निकालना है, यानी कि डी अपॉन डी एक्स निकालना है। तो जब भी आपको डी अपॉन डी एक्स निकालना है तो पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x की पावर 6 प्लस में 3x की पावर 5 प्लस में 4x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 1, ठीक है। अब इसको आप क्या कर लेंगे, सेपरेटली इनका डी अपॉन डी एक्स निकालेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर, 2 आपका कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को आप डी अपॉन डी एक्स से बाहर लिख सकते हैं, 2 ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर,
क्योंकि हमारे पास तो x की पावर n का ही फॉर्मूला है। ठीक है, इस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, प्लस में 3d/dx ऑफ x की पावर 5 प्लस में यहाँ पर भी आपका 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ x की पावर 4। ठीक है, प्लस में 3 यहाँ पर कॉमन है तो d/dx ऑफ x की पावर 3 और प्लस में d/dx ऑफ 1। ठीक है, अब डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करेंगे x की पावर n का। देखिए x की पावर 6, ये भी x की पावर n यहाँ पर अप्लाई होगा, x की पावर 5, x की पावर 4 और x की पावर 3। तो देखिए इसका जब आप निकालेंगे तो 6 तो आपका आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 2 से 12, x की पावर 1 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस में 5 पावर आगे 3 5 जे 15 और x की पावर 4 प्लस में 4 4 जे 16 और x की पावर 3 प्लस में 3 3 जे 9 और x की पावर 2 और कांस्टेंट तो आपका 0 हो जाता है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन फंक्शन को इस फॉर्मूले के यूज से, ठीक है, x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1 से आप इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दूसरा है यहाँ पे आपका d/dx ऑफ sin x। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए ये क्वेश्चन आपको आते हैं कि आपको प्रथम सिद्धांत से sin x का डेरिवेटिव्स निकालना है, ये क्वेश्चन आपको आते हैं। तो देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में भी ये क्वेश्चन आपका दिया है, कंप्यूट द डेरिवेटिव्स ऑफ sin x। आपको क्या निकालना है, sin x का डेरिवेटिव्स निकालना है। तो sin x का डेरिवेटिव्स कहाँ से निकालेंगे हम, अगर आपको यहाँ ऐसा ना भी दिया हो कि प्रथम सिद्धांत से निकालना है तो फिर भी आपको ये प्रथम सिद्धांत से ही इसका डेरिवेटिव निकालना है sin x का। जैसे हम क्या कर रहे थे, फंक्शन का क्या निकाल रहे थे, प्रथम सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत क्या होता है, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस में f ऑफ x अपॉन में क्या आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू आपको क्या रखा है, sin x। ठीक है, अब sin x दे रखा है तो क्योंकि fx इज इक्वल टू sin x, अब यहाँ मुझे एक तो fx चाहिए और fx हमें फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है, तो दूसरा मुझे चाहिए f ऑफ x प्लस h। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, sin x प्लस h। ये दो चीजें चाहिए थी और ये हमने यहाँ से निकाली। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आप इसको पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप पुट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, ये आपका कितना है, sin x प्लस h माइनस में sin x, माइनस में sin x अपॉन h। अब क्या करें, अब यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूला है sin a माइनस b, इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो sin a माइनस b, sin a माइनस sin b दोनों का, तो ये आ जाता है 2 cos a प्लस b अपॉन 2 और sin a माइनस b अपॉन, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। साइन, क्योंकि यहाँ पे साइन a का मान क्या है, x प्लस h है और साइन b का मान यहाँ पर x है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, साइन a माइनस b का फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 a, साइन a कितना है आपके पास, यहाँ पे साइन x प्लस h है, तो ये आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 cos a प्लस b, a है आपके पास x प्लस h
और प्लस में आपका x है यहाँ पे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे x अपॉन 2 और साइन a माइनस बी यानी कि x प्लस एच माइनस एक्स में, और इस पूरे के अपॉन में है h। ठीक है, इसको लिख लेंगे। अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 2 cos x, तो ये आपके पास 2x आ जाएगा, 2x प्लस एच अपॉन में 2 और साइन यहां से x कट गया तो h/2 साइन h/2 और इस पूरे के अपॉन में है h। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है तो इसको आप ऊपर लिख सकते हैं या कॉपी में आप साइड में लिख सकते हैं। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0 2 cos और यहाँ पर आप इसको अगर खोलें इसको तो ये आपका क्या आ जाएगा x, देखो 2x अपॉन 2 लिखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो x आ जाएगा, और अगेन आप इसको करेंगे h/2 तो x प्लस h/2 x प्लस h/2 इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए इसको मैं सेपरेट कर रही हूँ, ये आपके पास क्या है साइन h/2। ठीक है, इस पूरे के अपोन में h है तो मैंने इसको सेपरेट कर दिया h और इसके नीचे से लिख दिया है h। अब देखिए आपने लिमिट की जब बात की थी, चलिए इसको फिर से हम दोनों में लिमिट अप्लाई कर लेंगे, दोनों में मतलब इन दोनों फंक्शन में, दो फंक्शन है यहाँ पे, एक तो क्या हो गया है 2 cos x प्लस h/2 और दूसरा फंक्शन है sin h/2। तो दो लिमिट्स में हमने पढ़ी थी, जब आपके पास इस तरह से दो लिमिट्स होती हैं तो लिमिट्स भी अलग अलग फंक्शन पर क्या होता है अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 2 cos x प्लस h/2। ठीक है, ये आ जाएगा इनटू में लिमिट यहां भी हम अप्लाई कर लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और साइन h/2 अपॉन h। अब देखिए इसका हम क्या कर सकते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था लिमिट में, क्या फॉर्मूला था साइन लिमिट h टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h या फिर x अपॉन x आता है तो इसका मान 1 आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितना है एंगल h/2, तो यहाँ आप 2 से तो इसको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई में इसको 2 कर देंगे। अब इतने पर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूले, ठीक है, इसमें आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 2 cos x प्लस h/2 और ये पूरा तो आपका 1 हो जाएगा और अपॉन में 1/2 आपका यहाँ से बच गया। ठीक है, लिमिट आप कहाँ अप्लाई करेंगे, लिमिट तो ये पूरा आपका 1 हो गया है तो इस 2 से ये 2 कट गया है और लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा cos x प्लस h/2। अब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये आपका cos x है तो cos x आपका एज इट इज रहेगा और प्लस में 0/2 आपका 0 होता है, यानी कि आंसर कितना आ गया है cos x। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं डेरिवेटिव्स निकालते हैं इन फंक्शन का। तो यहाँ पर हमने प्रथम सिद्धांत से क्या निकाला है, fx इज इक्वल टू आपके पास क्या था sin x था और sin x का डेरिवेटिव हमने निकाल लिया है cos x। तो कॉपी कर लेंगे, इसी तरह से हम निकालेंगे किसका cos x का d अपॉन dx। ठीक है, cos x का जब हमने sin x का निकाला है जैसे सेम एज इट इज आप कैसे किसका निकालेंगे cos x का डेरिवेटिव्स निकालेंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा उस पे। ठीक है, cos x में यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा cos x प्लस h माइनस में cos x, तो यहाँ पर आप cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे और इसी तरह से सेम पैटर्न रहेगा, इसी तरह से इसका फॉर्मूला, ये जो क्वेश्चन है उसका डेरिवेटिव्स निकल जाएगा। तो अगर आपके पास फंक्शन क्या है fx इज इक्वल टू cos x है, ठीक है,
तो फिर आप क्या करेंगे, इसका आप डेरिवेटिव्स कैसे निकालेंगे, तो फाइंड डेरिवेटिव। तो प्रथम सिद्धांत से एफ डैश एक्स आपका क्या हो जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस में एफ एक्स अपॉन में h, ठीक है। और यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू है कॉस एक्स। तो x प्लस एच का आप क्या निकालेंगे, एफ एक्स प्लस एच आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स प्लस एच, ठीक है। इन दोनों को आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 इसको पहले पुट कर लेंगे और फिर इस इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको, ठीक है। तो देखिए रखिए यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच, तो ये आपके पास आ जाएगा cos x प्लस एच और माइनस में cos x अपॉन में h। अब यहाँ पर आपका फॉर्मूला किसका लगेगा, वहां पे हमने क्या लगाया था, साइन a माइनस साइन b का। यहाँ पर हम लगाएंगे cos a माइनस cos b का फॉर्मूला, ठीक है। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में 2 साइन x प्लस एच और साइन x माइनस वाई अपॉन, cos का साइन साइन में आता है और a माइनस अपॉन 2। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, देखिए ये cos a है और ये आपका cos b है, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे फॉर्मूले से 2 माइनस का आएगा यहाँ पे 2 साइन a प्लस बी यानी कि x प्लस एच प्लस में h अपॉन में 2 और साइन x प्लस एच माइनस में x अपॉन में 2, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस साइन चाहे तो आप आगे ले लें, ठीक है, और या फिर -2 साइन, ये आपके पास 2x प्लस में h आ जाएगा और अपॉन में 2 और ये आपके पास कट के साइन h बाई 2, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 2 साइन, यहाँ पर फिर से जो हमने पीछे किया था, इन दोनों को जब आप क्या करेंगे 2x अपॉन 2 करेंगे तो ये आपका x आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे x प्लस और इसको आप h बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अगेन आप क्या कर देंगे, यहाँ से ये आपका आ जाएगा इस पूरे के, यहाँ देखिए h हमने छोड़ दिया है, इसके अपॉन में h है, ठीक है। इस पूरे के अपॉन में h है। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको तो हमने सेपरेट कर लिया है, यहाँ पर भी आप लिमिट अप्लाई कर लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 और अपॉन में h करेंगे और इसको फिर से हम क्या करेंगे h बाई 2 बनाएंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 2 साइन x प्लस एच बाई 2 और यहाँ पर आप इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 साइन h बाई 2 और इसको फिर से हमें h बाई 2 बनाना है तो इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। ये तो आपका 1 हो जाएगा और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया है फाइनल, लिमिट h टेंड्स टू 0, चलो -2 साइन x प्लस एच बाई 2 और इनटू में 1/2, इस 2 से ये 2 कटा तो यहाँ पर लिमिट आप डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे, तो माइनस का साइन x प्लस 0/2, तो ये आपका कितना आ गया है माइनस का साइन x।
तो इस तरह से हम साइन एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव्स निकालते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने साइन एक्स कॉस एक्स और जो आपके अलजेब्रा हैं, यानी कि दो फंक्शन को जब आप डेरिवेटिव्स करते हैं और उनको ऐड कर रहे हैं तो अलग अलग आप उनको क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स उनका निकाल सकते हैं। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी आपको उनका अलग अलग करके निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट रूल और डिवीजन दो फंक्शन का जो डेरिवेटिव्स है कैसे हम करते हैं, इसका भी हमने फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा है। साइन एक्स और कॉस एक्स का हमने प्रथम सिद्धांत से आज की क्लास में डेरिवेटिव्स निकाला है। ठीक है, आप इन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके बाद आपके tan x है, cot x है, sec x है, उनको सेम प्रोसेस से आप क्या कर सकते हैं, उनका डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।